नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल हमेशा की तरह समाज में थोड़ा सा चेतना जगाने के लिए जनजागृति करता हूँ। आज की जनजागृति है हम कब सुधरेंगे। ये ज़रूरी नहीं है, ये उनके लिए नहीं है जो सुधरे हुए, ये मेरे जैसे लोगों के लिए है जो सुधरे नहीं हैं। प्रयास हम करते हैं सुधरने का, प्रयास तो करिए। प्रयास आप तब करेंगे जब हम मंथन करेंगे। अब आप सवेरे से शाम तक फ़ोन व्हाट्सएप आप अपना टोटल लगाइए, कितने फ़ोन आपने सवेरे से शाम तक किए। किसी का कोई मतलब था? अरे मतलब था तो ठीक है, लेकिन बाकी क्या है? करेले की सब्जी बनाई, भिंडी बनाई, ये बनाया वो बनाया, उसकी पड़ोस की, ऊपर की, नीचे की। इस समय तो हम सब पास कर ही रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद हो व्हाट्सएप का, जिस बेचारे ने ये खोज करके हमारे हाथ पर पकड़ा दिया। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये है और वो है। पर मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि हम कब सुधरेंगे। आज मैं दो तीन बातें ऐसी कहना चाहता हूँ आपसे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम कभी कभी कोई आदमी बीमार होता है, उसका खबर पूछने जाते हैं। पहली बात बता रहा हूँ जाते हैं, और हम जाकर के साथ में हम क्या करते हैं, हम बच्चे को ले जाते हैं। आप बच्चे को लेके यानी अपना आपने सोचा चलो खबर भी कराएंगे और बच्चे को घुमा भी ले आएंगे। वहाँ का माहौल क्या है, कैसा है, उसके बाद बच्चा छोड़ देंगे। बच्चा तो बच्चा है जी, वो तो बस उसको थोड़ी पता है क्या हो रहा है इस दुनिया में। उसने तो मस्ती करनी है, खेलना है। बच्चा खेलेगा, छिड़कानी करेगा, चीज़ें छेड़ेगा, फिर आप उसे ज़ोर से डांटने का नाटक करेंगे। अब फिर क्यों ले गए आप अपने बच्चे को वहाँ? हाल चाल पूछने गए थे या बच्चे को खिलाने के लिए ले गए थे? तो ये आपको अगर ऐसा करते हैं तो कृपया ऐसा नहीं करना। बीमार को देखने जा रहे हैं, दुख प्रकट करिए, सहानुभूति, लेकिन और कोई झंझटबाजी बच्चे को मत ले जाइए। बच्चे को खिलाने की जगह नहीं है। दूसरी बात यह होती है कि हम किसी के घर जाते हैं, तो हम घर जाते हैं तो बड़े ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। यार आपको इतना याद तो रहना चाहिए। मान लिया 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, हो सकता है अंदर कोई पढ़ रहा हो सकता है कोई और ध्यान कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, पाठ कर रहा हो, कोई मंथन कर रहा हो, कोई और भी काम कर रहा हो। आपने ये कैसे समझ लिया कि भाई यहाँ मेरी आवाज़ गूंजेगी और कुछ नहीं? वो आपको पता ही नहीं है आप कितना ज़ोर से बोल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना, बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। अब वो जो साथ आपके बैठा है वो कैसे कहे आपसे धीरे से बोलो, क्योंकि आप तो उसके घर गए हैं। तो जब भी आप जाते हैं तो ज़रूर सोचिए कि हम उतना ही बोलें जितना हमारे पास में बैठा हुआ व्यक्ति हमारी बात को आराम से सुन ले। ऐसा लगता है कि कोई बहरा आप बहरे से बात कर रहा है। तो अगर ये आपको मचसता है तो कभी भी किसी के घर जाते हैं तो ज़ोर से मत बोलिए। और तीसरी एक बात और बता देता हूँ, वो जो खास करके बच्चों के लिए है। गाड़ी में अलार्म भरा, सवेरे इतने बजे का, आजकल मोबाइल से अलार्म है, इतने बजे का भरा और भरने के बाद बंद किया, फिर सोए। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने समझा कि 6:30 बजे मुझे उठना है, 6:30 पर सवेरे उठना है। आप 6:30 का ही अलार्म भरिए ना। यदि आप सोचते हैं मैं अलार्म बजने के बाद 15 मिनट और लेटूंगा तन के, तो फिर आप 6:45 का अलार्म भरिए। आप घड़ी को क्यों आप जो है बदनाम ये करना चाहते हैं कि उसने सही काम नहीं किया? वो तो बजेगी उस हिसाब से। आप फिर भी नहीं उठे, आप बजे 7 बजे, तो आपका जो 6:30 बजे का अलार्म बजा, उससे घर के और लोग तो उठ गए, उनका डिस्टर्ब हो गया, फिर आप सो गए। फिर आपको और जगाने वाला एक आएगा, अरे भाई तेरा अलार्म बज गया था तो ये। मैं ये कहता हूँ बिल्कुल डिटरमाइंड हो जाइए, संकल्प कर लीजिए मन में। अगर आपको 7 ही बजे उठना है तो आप 7 का अलार्म भरो ना। आपने तो अपनी आदत का कबाड़ा कर दिया। ऐसे ऐसे करके आपकी आदत बन जाएगी और धीरे धीरे करके आप लेथार्जिक व्यक्ति बन जाएंगे जीवन में। और लेथार्जिक व्यक्ति उसको कहते हैं जो फिर आगे कुछ नहीं कर पाता। इसलिए जो भी टाइम 5:30 का है, 5:30 का मतलब 5:30, 6:30 का मतलब 6:30, उस हिसाब से अलार्म भरिए। और इस पर मैंने अपनी एक किताब है मेरी, उसमें मैंने पोखर के मोती, उसमें मैंने एक कहानी भी लिखी है, घड़ी का अलार्म। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, हमें सुधरना चाहिए। और यदि हम नहीं सुधरतेंगे तो फिर हमारी आदतें बिगड़ती चली जाएंगी। आज जो मैंने ये 3 बातें कही हैं, यदि आप पर एक घटित होती हैं, आप ज़रूर सुधर सकते हैं, बदल सकते हैं। कोई किसी से कहता है तो ज़रूर सुधरता है, बदलता है। धन्यवाद, नमस्कार।